अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से पोटोलाका फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्टिलाइज़र देने के बाद देखिए सभी प्लांट्स के ऊपर जो है बर्ड्स भी आना शुरू हो चुकी हैं और फ्लावर्स भी साथ साथ जो है खिल रहे हैं। ये हाइब्रिड वाली है, इसके साथ हमारी देसी वाली पोटोलाका के ऊपर भी जो है फ्लावर्स जो है आना शुरू हो चुके हैं। ये एक परमानेंट जो है प्लांट है, आप इसको कटिंग और सीड दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी नीलोफर प्लांट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, गुच्छों में इसके ऊपर फ्लावर्स खिलते हैं। कटिंग से इजीली ग्रो हो जाने वाला परमानेंट प्लांट है, ये परमानेंट वाइन है, आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने रूफटॉप के ऊपर जो है क्यारी बनाना शेयर करूँगी। ज़ीरो बजट में रहते हुए आप किस तरीके से अपने रूफटॉप के ऊपर जो है क्यारी बना सकते हैं। ये क्यारी मैंने पहले टेम्पररी तौर पे बनाई थी, इससे पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि टेम्पररी तौर पे आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपकी भी बेकार पड़ी छत है तो उसको जो है आप अपने गार्डन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफटॉप के ऊपर आप जो है वेजिटेबल्स के लिए या फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट के लिए आप क्यारी बना सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये क्यारी मैं आप जो है इसको परमानेंटली सीमेंट से बना रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कंस्ट्रक्शन वाले को बुला के भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी इसके अंदर प्लांट्स पड़े हुए थे मैंने इनको निकाल दिया, क्योंकि प्लांट्स जो हैं पोट के अंदर लगे हुए थे और इनको मैंने जो है यहाँ से निकाल दिया। बाद में जितनी भी ये ईंटें लगी हुई हैं इनको भी मैं निकाल दूंगी। पहले इसके साथ मैंने पॉलीथीन की लाइनिंग की थी, जो कि तकरीबन 2 साल मेरे ये जो है क्यारी बहुत अच्छे से चली है। और अब इसके अंदर जो पॉलीथीन मैंने लगाई थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, गल गई है। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी सारी ईंटें निकाल दी हैं। पॉलीथीन भी देखिए आपको बैक साइड पर नज़र आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी निकली हुई। नीचे भी मैंने पॉलीथीन की लाइनिंग लगाई थी। इसका बेड जो मैंने तैयार किया, ये मार्बल की प्लेटें लगी हुई हैं, नीचे स्लैब्स बनी हुई हैं और इसको मैंने थोड़ा सा छत से ऊपर रखा है ताकि हमारी छत जो है वो भी ख़राब ना हो, सीलिंग का कोई डर ना हो और हमारी क्यारी भी जो है इसमें इसके ऊपर अच्छे से बन जाए। सारी ईंटें मैंने निकाल दी हैं, इनको मैंने पानी से अच्छे से तर कर दूंगी ताकि जब हम सीमेंट इसके साथ लगाएं तो ये अपने सीमेंट को अच्छे से पकड़ लें। और जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको मैंने निकाल दी है। अब यहाँ पे मैंने सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर है इसको तैयार किया है। 4:1 की रेशो से आपने तैयार करना है। 4 हिस्से आपने रेत लेनी है और 1 हिस्सा आपने जो है सीमेंट का लेना है। जिस भी बर्तन से आप पैमाइश करेंगे 4 हिस्से आपने रेत डालनी है और 1 हिस्सा, एक बर्तन जो आपने लेना है, बाउल जो भी लेना है उसको 1 हिस्सा लेना है और इसका आपने मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसको आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको ये काम खुद करना नहीं आता तो आप कंस्ट्रक्शन वाले से भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ज़ीरो बजट के अंदर रहते हुए इसको बना रही हूँ और ये काम अपने गार्डन के मैं सारे खुद ही करती हूँ। तो सबके घरों में जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रेत और जो ईंटें होती हैं फालतू पड़ी होती हैं, तो उनको फालतू रहने की बजाय आप अपने छत के ऊपर जो है बिल्कुल फ्री में जो है क्यारियाँ बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए। तो इस तरीके से मैं इनको बना दूँगी और सिर्फ इसके ऊपर मेरी लागत जो है सीमेंट की आई है और वो भी मैंने सीमेंट सिर्फ 300 का लिया है, जिसमें मेरी ये क्यारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बन चुकी है। चारों साइडों पे मैंने इसको अच्छे से बनाया है और इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। इसको आप लेवल करके बना सकते हैं। मुझे क्योंकि आदत है काम करने की, तो मुझे पता है कि मैंने इसको किस तरीके से करना है, तो आप इसको प्रॉपरली लेवल के साथ भी बना सकते हैं। अच्छे से आपने जो है मिक्सर जो है ऊपर लगाना है ताकि ईंटें जो है अच्छे से पकड़ कर लें। और यहाँ पे देखिए तकरीबन मेरी अब जो क्यारी है मुकम्मल हो चुकी है। आप इसको जो है किसी हेल्पर की भी मदद ले सकते हैं, अकेले काम करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। पूरा दिन मेरा लग गया था इसको बनाते हुए। और यहाँ पर देखिए अब ये मेरा आखिरी एक स्टेप रह गया इसको लगाते हुए और इसके बाद ये मेरी जो क्यारी है मुकम्मल हो जाएगी। इसी के साथ ही मैंने इसको हल्का सा प्लस्तर भी किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इसका प्लस्तर नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ईंटें हैं इनके अंदर भी जो है अगर मैं प्लस्तर कर देती तो ये बिल्कुल इसके जो एयर सिस्टम है वो लॉक हो जाता। तो मुझे इसका एयर सिस्टम लॉक नहीं करना। ईंटों के अंदर भी जो है जैसे हमारे गमले, मिट्टी के गमले होते हैं, इसी तरह ये ईंटें भी होती हैं। तो हमारे प्लांट्स के लिए जो है ये क्यारी जो मैंने बनाई है इसको बिल्कुल मैंने एयर लॉक नहीं करना। इसको जो है मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये पानी का जो हवा पानी है वो भी अच्छे से इसके अंदर आर पार हो सके। नीचे मैंने ड्रेनेज होल भी दिया है और ड्रेनेज होल आपने लाजमी देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो है फिर आपका ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारी क्यारी मुकम्मल हो चुकी है। प्लस्तर मैंने बिल्कुल भी नहीं की, हल्का से जो इसकी दरारें थी वो मैंने भर दी हैं ताकि जो मिट्टी है और पानी है वो बाहर ना आए और नीचे जो ड्रेनेज होल है उससे एक्स्ट्रा पानी हमारा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो साइडों से जगह खाली है इसके अंदर मैं मिट्टी फिल कर दूँगी।
दूँगी ताकि हमारी क्यारी जो है मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए। और जितने भी मेरे प्लांट्स मैंने बाहर निकाले थे इनको मैं इनके अंदर लगा दूँगी। जब ये मेरे प्लांट सेट हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर मैं वेजिटेबल लगा दूँगी या फिर मैं कोई भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट लगा दूँगी। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे बिल्कुल मेरी जो क्यारी है बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इसको मैंने जो है पानी भी लगाया ताकि हमारा सीमट जो है ईंटों के साथ अच्छे तरीके से पक्का हो जाए और बार बार जो सीमट है वो उतरे ना। यहाँ पे मेरे जितने भी प्लांट है आप देखिए बिल्कुल मैंने इनको सेट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको खाली रहने देती तो बिल्लियाँ जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से फिल कर दिया है। तो ज़ीरो बजट में रहते हुए आप अपने रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से क्यारी बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।